नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआर न्यूज। गया जिला के विष्णुपद थाना क्षेत्र के चांद चौरा निवासी वायुसेना के जवान अभिषेक आनंद को बहन से छेड़छाड़ करने वाले अपने चचेरे भाइयों को समझाना महंगा पड़ा। सभी ने मिलकर बहन पिता के साथ जवान के ऊपर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया और सोने का चैन सहित मोबाइल भी छीन लिया। ज्ञात हो कि विगत 26 अगस्त को वायुसेना के जवान की बहन के साथ उनके चचेरे भाई ने छेड़छाड़ करने का मामला को लेकर एक प्राथमिकी का आवेदन दिया गया था, लेकिन स्थानीय थाना की पुलिस ने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिससे इन लोगों का मनोबल बढ़ गया। जवान जब छुट्टी पर घर आया तो बहन ने उसे अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। जवान अपने चचेरे भाइयों को समझाने गया तो उसके साथ मारपीट करने लगे और उनको बचाने जब इनकी बहन और पिता पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट करने लगे। मेरा नाम अभिषेक आनंद है। मैं भारतीय वायुसेना में पदस्थापित हूँ, एयरफोर्स स्टेशन बिदर में। घटना ये हुई कि इन्होंने छेड़खानी के बारे में पहले बताया था, तो मैं जब कल छुट्टी से आया तो इन्होंने बोला कि बात करके मैटर क्या है, ये ऐसे करते हैं जो अच्छी बात नहीं है फैमिली के लिए। तो मैंने इस मैटर पे बात करने के लिए मॉर्निंग में जब बात करने के लिए गया कि ये सब क्या कर रहे हो, ये सब गलत चीज़ है, हम इसके खिलाफ ऑलरेडी हम पिटीशन दे रखे हैं। तो बोला कि क्या कर लोगे तुम, फौजी हो तो फौज में हो, हम यहाँ देख लेंगे तुम लोग को। उसके बाद इसने देखा और नताओ अशोक लाल भैया और उसके दोनों पुत्र दीनानाथ लाल भैया, कल्लू लाल भैया और उधर से सुनील लाल भैया, सम्मी लाल भैया, ये लोग सब एकत्रित होकर एक साथ हम पे झुंड बना के हमला किया। हमला करके ये मेरे कान को उन्होंने कुछ धार हथियार था कि पता नहीं क्या, उससे काट दिया। पापा पे इन्होंने जबरदस्त तरीके से फाइट किया। चूंकि आप समझ सकते हैं कि एक यंग आदमी है, तो मैं तो अगर कोई 8-6 आदमी घेरेगा तो मैं कम से कम झेल लूंगा। हालांकि मुझे भी चोटें काफ़ी आई है, लेकिन इनका ये इतना वो कर दिया कि हालत इनकी एकदम ख़राब हो गई। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर बीच में आई, इनको इतना मारा सिस्टर को भी। चूँकि आप समझ सकते हैं कि अगर 2 जेंट्स आदमी लड़ेगा तो एक पावर अलग है। अगर जेंट्स आदमी अगर बूढ़ा आदमी को मारेगा तो भी वो पावर अलग है, लेकिन अगर लेडीज को अगर मार दिया तो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी। बहुत बुरी तरीके से मेरी सिस्टर को मारा। आप देख सकते हैं उसके हाथ। स्थानीय थाना को हम सवेरे 5 बजे हम अपने पापा को जैसे तैसे करके ले जाके विष्णुपद थाने को पे गए। वहाँ पे हमें कुछ सहयोग मिला थाना से, लेकिन उसके बावजूद वहीं पे मेरी बहन बेहोश हो गई कई बार। फिर मैं जैसे तैसे इनको वहां से तुरंत लेके आया अपने मतलब स्तर से। इनको चूंकि पहले इलाज है, बाद में तो बातचीत होती रहेगी, तो फिर मैं अपने से इनको लेके आया। उनका इंजरी के लिए दिया। हाँ, थाना में इंजरी के लिए थाना ने मतलब ये मामले को समझा कि जो थे वहाँ पे बड़े गणमान्य व्यक्ति थे, उन्होंने इस बात को समझा और इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमें भेजा। लेकिन उसके बावजूद अभी स्थिति यही है कि अगला आदमी वो फिर बैठा हुआ कि देखते हैं, तुम तो फौजी आदमी हो, तुम चले जाओगे तो घर पे कौन रहेगा। ये 63 साल का एक बुजुर्ग रहेगा और एक मेरी छोटी सिस्टर रहेगी। तो ये लोग फिर से घात लगा के ये बैठे पड़े हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक जो गया क्या, उनसे क्या मांग करते हैं? हम उनसे यही मांग करते हैं कि एक फौजी को सम्मान मिले, और हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे फैमिली के लिए जो गलत कर रहा है उसको उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। और हमने अपने सीनियर अपने कमांडिंग अफसर को भी अपने बताया है कि हमारे साथ सर ऐसा हुआ है। और उन्होंने मारपीट के दौरान उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया। दीनानाथ भैया ने और सुनील लाल भैया ने सोने की चेन मेरे पापा से छीन ली। मेरा नाम है अभिषेक आनंद, मैं चांद चौरा का रहने वाला हूँ। मैं पदस्थापित हूँ एयरफोर्स स्टेशन बिदर, कर्नाटका में। आज मेरे पिताजी को मारा गया। मेरा चचेरा भाई है दीनूलाल भैया, कल्लू लाल भैया, उसके पिताजी अशोक लाल भैया। बातचीत करने के दरमियान बुलाया गया और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ हम पर, मेरे भाई पर, मेरे पिताजी पर हमला बोला।
जब मैं उसी दरमियान पूरा जब खून लाहौल, मैं बीच में मैं सोई हुई थी क्योंकि मेरी ड्यूटी आवर थी मॉर्निंग का। मैं एक संस्थान में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ, लेकिन बातचीत करने के लिए जब ये मेरा भाई कल आया था गया तो इन्होंने बोला था कि बुलाओ और अब बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने बातचीत तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना मार मारा, इतना मेरे पेट में, मेरे साइड में। मैं जब थाना गई तो थाने वाले में भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसके पहले भी मैंने इंफॉर्मेटिव पिटीशन दे रखा था 10 दिन पहले। इसके अलावा भी परसों मैंने एक सना लिखवाई थी, जिन्होंने नहीं, पुलिस वालों ने, विष्णुपत थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी गए तो आज जब उन्होंने मेरी कंडीशन, मेरे पिताजी की कंडीशन बिल्कुल लिखने लायक नहीं, तो उस दरमियान में उन्होंने मुझ पर दबाव डाल रहा था कि आप लिखकर अभी दीजिए क्या क्या कार्रवाई है, आप मोबाइल हटाइए, 10 तरह का मुझ पर लांछन लगाने लगे। उसके दरमियान भी मैंने जब लिखने का प्रयास, क्योंकि मेरा कंडीशन उस वक्त नहीं था मॉर्निंग में, तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मैं बेहोश होकर, मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। थाने में, आपके पास थाने में रिकॉर्डिंग है, वीडियो लगा हुआ है, वहाँ वीडियो कैमरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या दरमियान बातचीत हुआ था हमारे यहाँ थानेदार के बीच में। और इसलिए यही बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं, ये घटना बराबर होती है, ये कोई नई घटना नहीं। वो लगातार गालियां देना, मेरी स्कूटी पर कभी ब्लेड से काट देना, कभी पंचर कर देना। माँ बहन प्रतिदिन धंधा करने जाती हो, पैसा कमा के क्या करती है। इसमें हमारे घर के एक एक, जितने कहा जाता है कि लेडीज से लेके जेंट्स तक के सारे लोग शामिल है। आप कह सकते हैं मेरी चाची, आए दिन मेरी चाची छत पर से गाली गलौज तरह तरह का देती रहती है। उनकी बहू, उनका बेटा, उसको उकसाया जाता है कि हाँ तुम जाओ, ये अकेली लड़की है, बूढ़ा बाप के साथ रहती है, इसका भाई एयरफोर्स में है, क्या कर लेगा एयरफोर्स वाला, क्या कर लेगा थाना वाला। और मेरे पास इतना पैसा है कि हम थाना वाला को भी खरीद कर लेकर आ जाएंगे। जब तक हम थाना वाला के पास जाते हैं, पता नहीं क्या बातें थी, कोई एक्शन नहीं लेता है। किस तरह से बहुत बुरी नजर वो रखता है, तो मेरा भाई लेकिन बहुत बुरी नजर रखता है मेरे ऊपर, छेड़खानी करने को, उसी को विरोध को लेकर हमारे पिताजी बात करने के लिए गए थे। आप बताएं, हम बस मांग ये जिला प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि मैं एक टीचर हो के बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ, बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ। क्या आप एक फौजी को घर को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं? मेरा अकेला भाई है, क्या है आपका, आप मेरे भाई को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं? क्या का लोग वो मार कर फेंक देगा रास्ता पर, तब आप प्रोटेक्शन के लिए आएंगे? क्या आज सोचिए कि मैं खुद कमाती हूँ, हम अपने बूढ़ा बाप के साथ रहते हैं, भाई कब आएगा नहीं आएगा, आए दिन वो इस तरह से करता है। आप किस प्रकार मदद करते हैं? बस हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन वाला इस पर एक्शन ले। और वो ऐसा मेरे साथ ही नहीं किया है, आप उसका बैकग्राउंड भी चेक करेंगे, थाना में पड़ा होगा, उसका बैकग्राउंड का रिपोर्ट होगा। वो गोतिया में भी कई ऐसे लोगों को मारकर, उसको मारकर अधमरा कर चुका है, उसका पुराना रिपोर्ट जाकर डालो। इसका आज पहली बार मेरे ऊपर नहीं है ऐसा अटैक, आए दिन किया है वो। आप जाकर उसका रिपोर्ट थाना में जाकर चेक कीजिए। और कहता है आप जाकर उसके जिसके साथ अगेंस्ट उसके नाता है हरियर नाथ डर्रा, जिसको बेटा को वो आए दिन, उसका दोनों बेटा मारा था, अशोकलाल भैया का दोनों का बेटा, आए दिन हम पे करता है। आप बताएं मैं क्या करूं इस चीज में? मेरा नाम ज्योत्सना आनंद है, मैं चौंचरा गणेश भवन में अपने पिताजी के साथ रहती हूँ। का नाम है अभिषेक, इंडियन